तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं प्रीमिक्स। तो उसके लिए हम 3 कप मैदा ले लेंगे और आज हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। तो मेरे पास ख़त्म हो गए हैं प्रीमिक्स, तो मैं बना के एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। जब भी केक के ऑर्डर आते हैं तो मैं ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ। तो उसके लिए हमने 3 कप के आज हम बना रहे हैं, तो 3 कप हमने मैदा ले लिए हैं। और अब हम हाफ कप से 3 बार पिसी हुई चीनी ले लेंगे, क्योंकि हमने 1 कप से 3 बार मैदे लिए हैं, 3 कप मैदे लिए हैं, तो हाफ कप से हम 3 बार पिसी हुई चीनी ले लेंगे। 1 कप मैदे में हाफ कप चीनी लगते हैं, तो उस हिसाब से हम हाफ कप 3 बार पिसी हुई चीनी ले लेंगे। और मैदे यूज करेंगे तो पैकेट वाला ही यूज करेंगे, खुला बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। और सारा मेजरमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में 1/4 कप से हम ले लेंगे मिल्क पाउडर। ये हमारा नेस्ले कंपनी का मिल्क पाउडर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। तो 1/4 करके हम 3 बार ले लेंगे, क्योंकि सारा चीज़ हम बना रहे हैं ज़्यादा, तो इसीलिए 3 कप का बना रहे हैं। तो इसे भी हम 3 बार ले लिए हैं। उसके बाद हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर, और ये 10-20 रुपये के ही पैकेट में मिल जाते हैं कॉर्नफ्लोर। और ये टेबल स्पून से ले लेंगे, 1 टेबल स्पून से ले लेंगे 3 बार, समझिए 3 चम्मच। तो सभी कप में लिखा रहता है 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप, 1 TBSP। तो ये 1 टेबल स्पून हो गए हैं। तो 1 टेबल स्पून से हम 3 बार ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। उसके बाद हम ले लेंगे वेनिला पाउडर। तो वेनिला पाउडर इस तरह से छोटे डब्बे में भी मिलते हैं, और इस तरह से बड़े डब्बे में भी हाफ KG का मैं ले आई हूँ, क्योंकि मैं प्रीमिक्स में घर पे ही बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं हाफ KG का डब्बा ही ले आई हूँ। तो छोटे डब्बे में भी रखे हुए हैं, तो उसी से हम ले लेंगे। और वो भी वेनिला पाउडर भी हम टेबल स्पून से लेंगे, तो 3 टेबल स्पून इसमें भी हम वेनिला पाउडर भी ले लेंगे। और इस एक प्रीमिक्स से आप सारे फ्लेवर का आप केक बना सकते हो। इस एक वेनिला प्रीमिक्स से, ये वेनिला प्रीमिक्स में बना रही हूँ, और इसी प्रीमिक्स से मैं सारा फ्लेवर का केक में बनाती हूँ। उसके बाद ले लेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ले लेंगे TSP से, इस पर सिर्फ TSP लिखा हुआ रहता है, उसी से हम ले लेंगे। 3 बार ले लेंगे बेकिंग पाउडर, और जिस तरह से उंगली से बराबर करके लेंगे, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 बार ले लेंगे। और 1 TSP से लेंगे, इसमें 1 TSP लिखा हुआ होता है, तो 1 TSP से हम 3 बार ले लेंगे। उसके बाद में ले लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे हाफ TSP, इसमें भी हाफ TSP लिखा होता है, तो हाफ TSP से उंगली से बराबर कर लेंगे इसको। उसके बाद में लेंगे 3 बार, इसे भी ले लेंगे हाफ TSP से ले लेंगे 3 बार, और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेंगे। ये सब चीज़ TSP वाले से ही लेंगे। TBSP वाले से हमने वेनिला पाउडर ये सब लिए हैं, तो TSP वाले से हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लेंगे। और सारा चीज़ पैकेट वाला या डब्बे वाला ही यूज करें। उसके बाद ये देखिए नींबू का फूल दुकान में मिलते हैं, 10-20 रुपये के पैकेट में ही मिल जाते हैं, तो ले लेंगे। ये 1/4 TSP से लेंगे। तो 1/4 TSP से ये छोटे वाले हैं, जो सबसे छोटे आते हैं कप के सेट में, उसी से ले लेंगे। तो इसमें 1/4 TSP लिखा होता है, तो उसी से हम ले लेंगे 3 बार, इसे भी ले लेंगे। और देखिए इस तरह से रहते हैं, चीनी जैसे इसमें दाने रहते हैं, पर खाने में बिल्कुल खट्टा रहता है। इसे नींबू सत्व भी कहा जाता है, हमारे यहाँ तो नींबू का फूल बोलते हैं। कोई भी दुकान पे मिल जाते हैं, राशन की दुकान पे। तो इसे थोड़ा सा क्रश करके लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा मोटा दाने हैं, तो इसे थोड़ा सा किसी चीज़ में डाल करके कूट लेंगे। तो हमारे कूटने वाले जो हैं वो गीले थे, तो मैं गिलास में लेकर के इसे क्रश कर लूँगी। और इसे भी 1/4 TSP हम 3 बार ले लेंगे, और इसे क्रश करके सारा डाल देंगे। और प्रीमिक्स वगैरह बनाने के लिए कप के सेट लेना बहुत ज़रूरी है। सारा चीज़ कप से ही मापा जाता है, सारा मेजरमेंट इसी से कप से ही किया जाता है। प्रीमिक्स बनाइए या तो केक बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो लेना बहुत ज़रूरी है। और ये कप ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, 60-70 रुपये के पूरे सेट आ जाते हैं। टेबल स्पून से, कप से लेकर के टेबल स्पून TSP तक आ जाते हैं। तो हमारे जो नींबू के फूल है वो क्रश हो चुके हैं, और ये भी प्रीमिक्स में हम डाल करके मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने अपने चैनल पे 1 कप का भी प्रीमिक्स बना करके डाली हुई हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, अगर आपको 1 कप का ही बनाना है तो। और ये हमारे 1/4 TSP है, सबसे छोटा वाला, जिसमें से हम नींबू का फूल हम डाले हैं क्रश करके, वो है। ये सबसे छोटे वाले आते हैं कप के सेट में। और सारे चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। या तो आप 1 कप का बनाना चाहते हैं, आप इतना ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप 1 कप मैदे ले लीजिए, हाफ कप चीनी ले लीजिए, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, 1/4 कप आप मिल्क पाउडर ले लीजिए। इस तरह से ले लीजिए, क्योंकि हमने 3 कप का बनाया है, इसलिए हम सारा चीज़ 3-3 बार माप में है। आपको 1 कप का ही बनाना है, तो आप सारा चीज़ 1 कप के हिसाब से ही मापिएगा, एक बार ही।
आप स्किप इसमें से कर सकते हो, तो करने लायक सिर्फ एक चीज़ है कि कॉर्नफ्लोर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, नहीं मिल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कीजिएगा। तो उसके बाद में हम उसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्सी में डाल करके पीस लिए हैं। उसके बाद में उसे हम छान लेंगे अच्छी तरह से। पीस जाए कि थोड़ा बहुत भी चीनी वगैरह का टुकड़ा होगा ना, तो उसमें पीस जाएगी, बस इसलिए पीस रहे हैं और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और चीनी भी हमने डाले थे, जो नॉर्मल ही घर पे चीनी आती है ना, वही हम पीस करके डाले थे। एक डब्बे में हम पीस कर रखे रहते हैं, वही चीनी भी डाले थे। कोई हमारा मार्केट वाला पिसी हुई चीनी में नहीं लाती हूँ। तो इस तरह से हम इसे सारे प्रीमिक्स को छान लेंगे और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लेंगे। 3 से 4 महीना ये ख़राब नहीं होने वाली है आपकी प्रीमिक्स। आप कभी भी केक बनाने का मन हुआ तो इसे निकालिए, घोलिए और केक बना लीजिए फटाफट से। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी केक बना करके बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ऑर्डर आए हुए हैं। मेरे पास प्रीमिक्स ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं फटाफट से प्रीमिक्स बना ही रही थी। तो मुझे लगा आप लोग को भी बता देती हूँ, मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में आज बना रही हूँ। और ये 3 कप में कितना हमारा प्रीमिक्स बने, वो मैं वज़न करके भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे ये जो बोल रखे हुए हैं जिसमें प्रीमिक्स, वो 100 ग्राम के हैं। तो वो 100 ग्राम कट करके देख लीजिएगा। तो हमारे टोटल प्रीमिक्स हुए 1 केजी 161 ग्राम हमारे प्रीमिक्स बने हैं। उसमें से 100 ग्राम कम समझिए कि 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 केजी 61 ग्राम जैसे हमारे पूरे प्रीमिक्स बन गए हैं। तो इससे 5 से 6 केक आराम से हो जाएगी, हाफ केजी का तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे एक केक में 180 ग्राम प्रीमिक्स लग जाते हैं। 1 कप में हमारे 180 ग्राम आते हैं। और मैं वजन से भी बनाती हूँ तो मैं 180 ग्राम ही लेती हूँ, उससे कम नहीं लेती हूँ। क्योंकि मैं 6 इंच के केक टिन में बनाती हूँ, तो 180 ग्राम से कम अगर मैं लेती हूँ तो 3 लेयर हमारे अच्छे से ढंग से कटते नहीं हैं। तो मैं जब भी केक बनाती हूँ और केक देती हूँ कस्टमर को, तो हाफ केजी से ज़्यादा ही हो जाते हैं, 700 ग्राम जैसे मेरे पहुँच जाते हैं। तो हम एयर टाइट कंटेनर में भर के उसे रख दिए हैं। उसके बाद में मैं जो केक बनाने वाली हूँ उसका मैं माप लेती हूँ, क्योंकि मैं 1 केजी का केक बनाने वाली हूँ और एक बेंटो केक बनाने वाली हूँ। तो मैं पहले 1 केजी का ले लेती हूँ, तो 2 कप ले लूँगी 1 केजी का। तो हमारे 1 कप में 180 ग्राम प्रीमिक्स आते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी आ जाते हैं कभी, या तो कभी थोड़ा कम भी आते हैं। तो इसलिए मैं जब भी प्रीमिक्स मापती हूँ केक बनाने के लिए, तो मैं वज़न से ही लेती हूँ। तो मैं वज़न से ही ले लूँगी 180 2 बार, तो 360 ग्राम मैं प्रीमिक्स ले लूँगी। तो 360 से अभी कम मैं ली हूँ, क्योंकि मैं कोकोआ पाउडर लूँगी, उसके बाद में देखूँगी कि कितना हमारा प्रीमिक्स हुआ है। तो हम 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर मैं ले लूँगी। यहाँ पर मैं चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ, तो मैं कोकोआ पाउडर यूज कर रही हूँ। आपको किसी और फ्लेवर का बनाना है तो आप वो इमर्सन यहाँ पे यूज करिएगा जिस फ्लेवर का आपको बनाना है। वेनिला में सारे फ्लेवर अच्छे से जाते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 ग्राम प्रीमिक्स कम थी, तो हमने ले लिए हैं और 360 ग्राम ले लिए हैं। 362 ग्राम हमारे प्रीमिक्स हो गए हैं, क्योंकि कम नहीं होनी चाहिए कस्टमर को। जहाँ तक केक 1 केजी का केक मुझे उन्हें देना है, तो 1 केजी से ज़्यादा ही देती हूँ, कम नहीं देती हूँ। और वही हिसाब से मैं लेती हूँ। और हाफ कप में ले रही हूँ बेंटो के लिए हम प्रीमिक्स हाफ कप ही ले लेंगे, क्योंकि फिर बेंटो बॉक्स में फिर ज़्यादा हो जाते हैं, बॉक्स में आएंगे नहीं, इसलिए हाफ कप ही लूँगी। और 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर ले लूँगी और सभी को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल लिक्विडी बैटर बनाते जाएंगे। और देखिए बेंटो केक में इसमें मैं बेक करने वाली हूँ। और ये हमारे 3 इंच का है, जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं ना घर में, मैं उसी में बेंटो बॉक्स का मैं केक हाफ केजी का बना लेती हूँ। उसमें हमारे बेंटो बॉक्स में आ जाते हैं, यही तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसी में बनाती हूँ। इसका कोई मोल्ड में नहीं लाई हूँ। अगर आप मोल्ड लेना चाहते हो बेंटो बॉक्स का, तो आप 3 इंच का ले सकते हो, 3x4 ऐसा कुछ ले सकते हो बेंटो बॉक्स का। तो मैं इसी में बना लेती हूँ। और पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे लिक्विडी बैटर बना लेंगे। और आज मैं केक ओटीजी में बेक करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 केक हैं, तो दोनों साथ में मैं ओटीजी में बेक कर लूँगी। और हाफ केजी का केक होते तो मैं ज़्यादातर मैं केक गैस पे ही बेक कर लेती हूँ। मेरे जितने भी वीडियो आप लोग देखते होंगे तो गैस पे ही ज़्यादातर मैं बेक करती हूँ। लेकिन अब आज हमारे पास 1 केजी का है और एक बेंटो है, तो दोनों साथ में हो जाएगी, तो मैं ओटीजी में बेक कर लूँगी। तो मैं ओटीजी में भी दिखा दूँगी कि कितना टेम्परेचर पर मैं रख रही हूँ। तो इसे भी 1 केजी का जो केक हम बना रहे हैं उसे भी पानी डाल के इसका भी बैटर अच्छी तरह से बना लेंगे। और हमारा जो कोकोआ पाउडर है उसका ब्रांड है मोहन इम्पैक्ट कोकोआ पाउडर का ब्रांड है, और जो मैं अमेज़ॉन से हमने मंगाए हुए हैं। और 500 ग्राम का पैकेट मुझे 500 रुपये में पड़े हैं। तो अच्छा है कोकोआ पाउडर। और देखिए कितना अच्छा डार्क कलर आ जाते हैं इसमें। हमने 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर इसमें इस्तेमाल किए हैं 1 केजी केक के लिए।
और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है ये कोको पाउडर का। इसके पहले मैं मलास का कोको पाउडर इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस बार हमने मोहन इम्पैक्ट का ट्राई कर रहे हैं। तो ये कोको पाउडर भी काफ़ी अच्छा है और मलास का भी काफ़ी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। तो चलिए अब हमारे बैटर तैयार हो गए हैं और अभी इसमें बाकी बचा ऑयल डालने के लिए। बस इसमें कुछ भी नहीं डालना है, प्रीमिक्स बनाइए और इसे घोलिए और बस इसमें 1 चम्मच ऑयल डालिए। और दूसरा वाला जो छोटा वाला बेंटो बॉक्स का है उसमें हम 1/2 चम्मच ऑयल डाले हैं और इसमें 1 kg वाले में बस 1 चम्मच ऑयल डालने हैं। बस इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रीमिक्स में, बस थोड़ा सा ही ऑयल डालिए, हो जाते हैं। अगर भूल भी गए गलती से ऑयल डालने के लिए तो कोई बात नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ते हैं। आपके केक बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे, अब केक टिन को भी हम ग्रीस कर लिए हैं और ये हमारे थोड़ा हाइट वाले केक है। 7 इंच के केक टिन में ही मैं बेक करती हूँ। 1 kg का हाइट वाले आते हैं। तो अगर फ्लैट वाले आते हैं, कोई कस्टमर बोलते हैं कि मुझे फ्लैट केक चाहिए, तो उसको मैं 8 इंच का केक टिन में बेक करती हूँ। 1 kg का मैं केक जब भी बनाती हूँ तो ये हम 7 इंच का केक टिन में बेक कर रहे हैं। और जो हमारे बेंटो का मोल्ड है वो 3 इंच का है, जो टिफ़िन बॉक्स में हम बेक करने वाले हैं। तो सारा बैटर अच्छे से निकाल लेंगे और ये सिलिकॉन के स्पैचुला से बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और इसे निकालने के बाद सारा बैटर डालने के बाद उसे टैप कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में बेंटो बॉक्स वाला भी उसमें हम सारा बैटर डाल देंगे। और मैं जितना भी प्रीमिक्स से केक बनाती हूँ, मैं इसी प्रीमिक्स से केक बनाती हूँ। मैं घर पे ही प्रीमिक्स बना कर रखती हूँ, उसका ही मैं केक बनाती हूँ। मैं मार्केट से कोई भी प्रीमिक्स नहीं लाती। और मैं स्क्रैच वाला भी केक बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीमिक्स का भी केक बनाती हूँ, नहीं, स्क्रैच वाला भी मैं बनाती हूँ। तो मैं दोनों केक बनाती हूँ, जैसा कस्टमर बोलते हैं मैं उस तरह से केक बना करके देती हूँ। तो चलिए OTG के पास चलते हैं। तो हमने OTG 5 मिनट पहले ही प्री हीट पे रख दिए थे और अभी 5 मिनट हुए नहीं हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो फैन का रोड है वो भी हम रखे हैं ऑन, और उसके बाद में 180 डिग्री पे रखे हैं। और ये सबसे नीचे वाला दोनों रोड हम ऑन रखे हैं, ऊपर नीचे का दोनों का। और 5 मिनट के लिए हम लगाए थे। तो उसके बाद में केक डाल देते हैं, दोनों केक डाल देंगे। उसके बाद 40 मिनट के लिए हम टाइम सेट कर देंगे। और छोटा वाला केक थोड़ा जल्दी 5-10 मिनट पहले हो जाएंगे, तो उसे हम पहले निकाल लेंगे। और 1 kg वाले में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, तो इसलिए हमने 40 मिनट के लिए टाइम लगा दिए हैं। हमारे टोटल केक 45 मिनट में तैयार हो गए थे। तो ये देखिए हमारे जो केक है वो बेक हो रहे हैं। अभी छोटे वाले हमारे हो चुके हैं, तो उसे हम निकाल लेंगे। और जो बड़े केक टिन में हैं वो अभी नहीं हुए हैं। और हमारे केक में थोड़े से क्रैक आ गए हैं। तो OTG में कभी कभी केक में क्रैक आ जाते हैं, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। और केक बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनी हुई है। और हमारे छोटे वाले केक में नहीं आए हैं, बड़े में आए हैं, तो उसे हम निकाल लेंगे। और हमारे केक बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऊपर का लेयर ऐसे भी हम पतला सा निकालते ही हैं, तो उसे रिमूव कर लेंगे और अच्छे से 3 लेयर 4 लेयर इसके कट हो जाएंगे। और हमारे केक देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। देखिए जिस तरह से हम दबा रहे हैं फिर वापस अपने शेप में वापस आ रहे हैं, इस तरह से हमारे केक बने हैं। तो ऊपर का जो लेयर है वो पतला सा कट करके निकाल लेंगे, बराबर कर लेंगे। और उसके बाद में लेयर कट करके केक बनाएंगे। तो केक का वीडियो इसमें मैं नहीं डालने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।